हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का शो। इस शो में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग जितने भी आपके साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको पढ़ते हैं। अब जैसे कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था आपका वाइटामिन्स का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने आपके सारे वाइटामिन्स जो ए कीड़ा वाले वाइटामिन्स थे, KEDA, ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और वाइटामिन्स के बारे में एक बार जल्दी से एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं कि वाइटामिन्स क्या क्या होते हैं और इनको नाम किसने दिया, कैसे हुआ। तो वाइटामिन्स क्या है? वाइटामिन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हमें बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारे डाइट में। कुछ वाइटामिन्स जो होते हैं, यानी ये सारे वाइटामिन्स जो ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि इनके बिना हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के डिजीजेस हो जाती है। जैसे कि डेफिशिएंसी क्या लीड करती है? आपको डिजीज देती है। वाइटामिन्स को कैसे डिनोट किया जाता है? तो अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके, कैपिटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो आपके इन नामों से इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि ABCD ऐसे। ठीक है, वाइटामिन्स जो इन्हें खाने के साथ लिया जाता है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ साथ प्लांट्स तो सारे वाइटामिन सिंथेसिस कर भी लेते हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो सारे वाइटामिन्स नहीं बना पाते, इसलिए उसे अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। और ये वाइटामिन टर्म किसने दिया था? वाइटामिन जो टर्म है ये दिया गया था कैसिमिर फ्रंक के द्वारा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, एक छोटा सा क्विक है, फिर हम लोग आगे आपके आज के विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? तो विटामिन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जो पानी में घुलनशील होते हैं वो, और वो कौन कौन से होते हैं? वो B कॉम्प्लेक्स और C होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन से होते हैं? जो हमारे फैट में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक चिड़िया कीड़े को लेकर जा रही है बड़े प्यार से, तो उसको हमने कीड़े नाम से ही याद किया है, KEDA कीड़ा, जो आपके फैट सॉल्युबल्स हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो आपके दो प्रकार के वैसे वाइटामिन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन C के बारे में। जो विटामिन C के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये किस किस तरीके से काम करता है? विटामिन C के बहुत सारे यूजेस हैं। एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में काम करता है, हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी बॉडी बाहर से आ रहे किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी डिजीज से लड़ सके वैसे इम्प्रूव करता है। आयरन की डेफिशिएंसी को कम करता है और साथ ही साथ हमें अलग अलग चीजों से प्रोटेक्ट करता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है, हमारे दांतों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है बच्चे, अगर इसमें हम लोग आगे देखें कि विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम पाया जाता है। सोर्सेज के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ से ये मिलता है, तो ये सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें, आंवला, गुआवा, टमाटर, ऐसी जगहों पर ये मिलता है। खट्टे फलों में बेसिकली एक एसिड भी पाया जाता है, और उस एसिड का नाम क्या होता है? उस एसिड का नाम एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है, ऑब्वियसली यही नाम होगा ना, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम पाया जाता है। ठीक है, चलो अगर फंक्शन की बात करें तो ये रक्त वाहिनियों की दीवारों को मजबूत करता है, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? आर्टरी हो गई, यानी धमनी हो गई, शिरा वेन हो गई, इनकी वॉल्स को काफी ज्यादा मजबूत करने का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिजीज की बात करें कि इसकी कमी से होने वाली डिजीज कौन सी होती है, तो स्कर्वी रोग है, यानी हमारे दांतों से ये जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, इनमें से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है, ऐसी बीमारी हमें हो जाती है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C की कमी से। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है B1, फिर आता है आपका B2, देन B3, B4 होगा नहीं होगा, B5 आएगा, ऐसे ही आपका B6, B7 और आपका B9 आ जाता है, और लास्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है B12। ये कुछ विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमें याद रखने हैं, और इसमें मैम क्या याद रखना है? तो इनके केमिकल नेम्स याद रखने हैं। केमिकल नेम के साथ साथ आपको ध्यान रखना है क्या कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और इनकी कमी से हमें डिजीजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इनके केमिकल नेम्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये रहे हमारे सामने B1। B1 का केमिकल नेम क्या होता है? B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है।
ठीक है, थायमिन के नाम से जाना जाता है। डिजीज क्या होती है? डिजीज यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट डिजीज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो होती है बेरी बेरी डिजीज। ठीक है, उसके अलावा हमें रेंकीज और कोरसकोफ नाम के सिंड्रोम्स भी होते हैं जो ज्यादातर अल्कोहलिक्स यानी जो शराब वराब पीते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, वहीं आपका दूसरा देखने के लिए मिलता है विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसमें कौन कौन सी डिजीज है यानी इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? तो चिलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है और साथ ही साथ क्रैक्स इन स्किन यानी हमारे जो स्किन है उसमें छोटे छोटे क्रैक्स पाए जा सकते हैं, जगह जगह पे दरारें जैसी बन जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम नियासिन है। इससे होने वाली बीमारियां होती हैं पेलेग्रा और हार्ट नर्व डिजीज। ठीक है, पेलेग्रा इसकी कॉमन डिजीज है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, नियासिन इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के सामने विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इससे होने वाली बीमारियां होती हैं, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां होती हैं डर्मेटाइटिस और हमारे बालों का सफेद हो जाना। ठीक है, डर्मेटाइटिस तो है ही है, साथ ही साथ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स मतलब हमारे बालों का सफेद या ग्रे हो जाना भी इसकी कमी से ही होता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन 6 पर। इसका केमिकल नेम है बच्चे पायरोडॉक्सिन और इससे कमी से होने वाली बीमारियां हैं कन्वल्शंस और मेंटल डिसऑर्डर्स यानी हमारा जो ब्रेन है या बोल सकती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B7 का नाम है, केमिकल नेम है आपका बायोटिन। अब इसकी डिजीज से क्या होता है? भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और साथ ही साथ मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, यानी जो हमारी मसल्स हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। तो ये किसकी कमी से हुआ? ये हमें B7 की कमी से हुआ। नेक्स्ट अगर हमें देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है विटामिन B9 जिसका केमिकल नाम होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, अब ये B9 B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो मैं बताऊंगी। इसकी कमी से होता है मेगाब्लास्टिक अनीमिया। ये अनीमिया क्या होता है? ये अनीमिया होती है आपकी रक्त की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, बेसिकली रक्त की कमी होना। सो B9 जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रक्त के आपके इंपॉर्टेंस में बहुत ज्यादा काम करता है। इसका नाम ही है फॉलिक एसिड। प्रेग्नेंट लेडीज में इसको दिया जाता है या जब आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए, इन सब चीजों में इसका आपका देना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विटामिन B12 की। इसे हम लोग कोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? इसकी कमी से होने वाली बीमारी को बोलते हैं हम लोग आपका पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का अनीमिया कॉज करती है। अनीमिया का नाम क्या है? पर्नीशियस अनीमिया के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में देख लेते हैं बच्चे क्या होता है। असल में क्या होता है, जब हमारा ब्लड बनता है, पहली बात तो कहाँ पे बनता है? आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है आप लोगों की कहाँ पे बच्चे? हमारे बोन मैरो में, हड्डियों में, अस्थि मज्जा में। आरबीसी जब वहां पे बनता है तो वो आपका इस शेप में नहीं आता जो आपने देखा है, ये इस बाइकॉन्केव शेप में नहीं होता है। आरबीसी असल में पूरा एक बड़ा सा गोला स्ट्रक्चर होता है जो आपका इमैच्योर होता है, यानी अभी तक वो कोई फंक्शन नहीं कर सकता। उस इमैच्योर आरबीसी को मैच्योर करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। उस प्रोसेस के लिए हमें विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन और विटामिन B9 की जरूरत पड़ती है। ये विटामिन B12 B9 आके उस इमैच्योर आरबीसी पे आते हैं। अब मैच्योर आरबीसी में क्या होते हैं? आपके मैच्योर आरबीसी में यहाँ पे आपके ये पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है और सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनको इसमें से निकाल दिया जाता है, तब जाके हमारी आरबीसी की जो शेप हम लोग देखते हैं वो देखने के लिए मिलती है और उस आरबीसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर आरबीसी। तब वो आरबीसी यानी ये लाल रक्त कोशिका क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारे पूरी बॉडी में ले जाती है। ठीक है, एक और अगर चीज हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा देखें तो ये जो आरबीसी है, ठीक है, ये जो आपकी आरबीसी है ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म होती है? तो बच्चे जब हम लोग बच्चे होते हैं हमारे पास हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारी हड्डियों में ना होकर सबसे पहले हमारे चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, यॉर्क सैक, उस पे पाई जाती है। उसके बाद ये लीवर में बनती है, फिर ये स्प्लीन में बनती है, पिल्हा में बनती है, उसके बाद लास्ट में आके ये हमारी हड्डियों में यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे तैयारी टारगेट बैच
जो कि लाइव है आपका स्टूडियो से। लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी जिसकी आपकी 10 जनवरी से स्टार्ट डेट हो चुकी है, इसकी फीस 2000 से घटा के मात्र 600 कर दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आरआरबी ग्रुप डी में तो एक बार जरूर इस बैच को देखें। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों बैचेस आपके 6 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी फीस आपकी 4000 थी, उसे घटा के मात्र 700 कर दिया गया है। तो आज ही इन बैचेस को अवेल करें और अपनी तैयारी में चांद चार लगाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।